राम राम। अगर कभी समय यात्रा संभव हुई और समय में पीछे जाकर आपने अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दी जब वो छोटे थे, तो आपका जन्म होगा ही नहीं, लेकिन आपका जन्म हो चुका है। यही है ग्रैंडफादर फादर पैराडॉक्स। तो इसको आज हम कंप्लीटली रिजॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए हम समझते देखिए कि ये माना जाता है, जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग, कि जो स्पेस एंड टाइम है वो क्या है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है इसका। सपोज ये आज यहाँ पर है, तो अब से 200 साल पहले जब आपके ग्रैंडफादर थे तब कहाँ था, ये पीछे था हमारा। और से पहले 200 साल पहले और यहाँ था, और पीछे जाएंगे तो टाइम पीछे होते 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 लास्ट में क्या आएगा, सिर्फ हमें एक पॉइंट मिलेगा, है ना। उस पॉइंट में क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग हुआ था, फिर ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब से 200 साल पहले आ गया जहाँ आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर ये एक्सपेंड होते होते यहाँ आ गया, जो प्रेजेंट इसकी कंडीशन है स्पेस एंड टाइम की। अब आप यहाँ पर हैं, आपको ग्रैंडफादर का मर्डर करने कहाँ जाना है, 200 साल पीछे, यानी इस वाली कंडीशन पहुँचना है स्पेस एंड टाइम की, यहाँ आना है आपको, है ना। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्पेस और टाइम को श्रिंक करके हमें लाना पड़ेगा यहाँ तक जहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर हैं। तो अगर हम कभी भी इस स्पेस को, टाइम को श्रिंक करके यहाँ ला सकें तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उनका हम लोग मर्डर कर सकते हैं। तो अब हमें करना है क्या, इस स्पेस टाइम यानी यूनिवर्स को हमें श्रिंक करना है, इसको इस कंडीशन में लाना है, ग्रैंडफादर वाली कंडीशन में। तो इसको हम लोग जो है इस कंडीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि इसको यहाँ तक अगर हमें लाना है स्पेस एंड टाइम को, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी, वर्क चाहिए हमें। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, इसी यूनिवर्स से मिलेगी। तो इसी यूनिवर्स से एनर्जी चुरा कर हम इसी को जो है पीछे श्रिंक कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी यूनिवर्स से एनर्जी चुरा करके हम लोग इसको श्रिंक नहीं कर सकते। ये किसका वायलेशन हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा, और साथ ही ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी वायलेशन हो जाएगा। हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसकी इफिशियंसी 100% है। दैट मीन्स ये जो हमारा यूनिवर्स है ये इस तरह से प्रोग्राम्ड है, इस तरह से डिजाइंड है कि ये हमेशा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पेस एंड टाइम के फ्लो के लिए ही डिजाइंड है और प्रोग्राम्ड है। इसको कभी भी हम लोग इस प्रेजेंट स्पेस और टाइम की कंडीशन से श्रिंक करके 200 साल पहले वाली हमारे ग्रैंडफादर की कंडीशन में से स्पेस और टाइम की हम नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। ये है क्रिएटर का ग्रैंड डिज़ाइन, जिसकी वजह से हम इसके डिज़ाइन में चेंज नहीं कर सकते, उनका मर्डर हम लोग नहीं कर सकते। राम राम।